हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें भगवान शिव की महिमा और भगवान गणेश जी के महिमा के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलो शुरू करते हैं आज की एक अद्भुत और रहस्यमय कथा। कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा सुख भगवान की कथा सुनने में है। जब मनुष्य भगवान की कथा सुनता है तो उसके मन में एक अद्भुत शांति, भक्ति और आनंद का अनुभव होता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही संत और महात्मा लोगों को शिव कथा सुनाते आए हैं। एक बार की बात है, एक महान ऋषि अपने शिष्यों को भगवान शिव की महिमा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान शिव केवल कैलाश पर्वत पर ही नहीं रहते, बल्कि वे हर उस स्थान पर उपस्थित होते हैं जहां उनका स्मरण किया जाता है। ऋषि ने आगे कहा कि भगवान शिव की महिमा इतनी महान है कि उनके स्मरण से ही जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती है। गणेश जी और दुर्वा का रहस्य बताते हुए ऋषि महात्मा ने एक अद्भुत कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक समय अनलापुर नाम का एक भयानक राक्षस उत्पन्न हुआ। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे डरने लगे। उसकी अग्नि जैसी शक्ति से पूरा संसार जलने लगा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, इस राक्षस से हमें बचाइए। तब भगवान शिव ने अपने प्रिय पुत्र भगवान गणेश को बुलाया और कहा, गणेश, इस राक्षस का अंत तुम्हें करना होगा। भगवान गणेश युद्ध के लिए तैयार हुए और उन्होंने अनलासुर को निगल लिया। लेकिन उस राक्षस की अग्नि इतनी तीव्र थी कि गणेश जी के पेट में भयानक जलन होने लगी। देवता चिंतित हो गए। तब कश्यप ऋषि ने एक उपाय बताया। उन्होंने गणेश जी को दुर्वा यानी कि घास अर्पित की। जैसे ही गणेश जी ने दुर्वा को ग्रहण किया, उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी भगवान गणेश ने कहा, जो भी भक्त श्रद्धा से मुझे दुर्वा अर्पित करेगा, उसके जीवन से कष्ट और रोग दूर हो जाएंगे। तभी से भगवान गणेश को दुर्वा अत्यंत प्रिय मानी जाती है। बुधवार के दिन इसका विशेष उपाय किया गया है। ऋषि ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 5 बुधवार तक भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करे और श्रद्धा से उसका स्मरण करे तो उनके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती है। कहा जाता है, यदि सफ़ेद दुर्वा को श्रद्धा से गणेश जी को चढ़ाया जाए तो पेट में से सिर संबंधित कई समस्याएं दूर हो जाती है। भगवान शिव को प्रिय कनेर के फूल बहुत प्रिय होते हैं। इसके बाद ऋषि ने भगवान शिव की पूजा का एक और रहस्य बताया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी अष्टमी तिथि के दिन भगवान शिव को कनेर का फूल अर्पित किया जाए और सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो भगवान शिव भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। कनेर का फूल भगवान शिव को अर्पित करते समय पहले शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, फिर जलाधारी को स्पर्श करना चाहिए और फिर श्रद्धा से वह पुष्प अर्पित करना चाहिए। सामी के पत्ते का महत्व बताया गया है। ऋषि ने बताया कि सामी का पत्ता भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। यदि कोई भक्त श्रद्धा से सामी का पत्ता शिवलिंग पर अर्पित करता है तो भगवान शिव उसकी आने वाली बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। कहा जाता है, यदि किसी व्यक्ति को गंभीर रोग होने का डर हो तो उसे भगवान शिव को सामी का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऋषि ने एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि संसार के अधिकांश शिव मंदिरों में शिवलिंग की जलधारी उत्तर दिशा की ओर होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि उत्तर दिशाओं को देवताओं की दिशा माना जाता है।
लेकिन भारत में एक ऐसा शिवलिंग है कि जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा में है। वह है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की शक्ति का अद्भुत अनुभव होता है। जल अर्पण करने का महत्व। ऋषि ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव को श्रद्धा से जल अर्पित करता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हो तो उसे जल के पात्र के सामने बैठकर शिव मंत्र का जप करना चाहिए और फिर वही जल भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। ऋषि ने फिर एक अत्यंत रहस्यमयी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन के दौरान वासुकी नाग को बहुत कष्ट सहना पड़ा। उनका शरीर पूरी तरह घायल हो गया। तब उनकी पत्नी सतशीर्षा बहुत दुखी हो गई। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करना शुरू किया और उन्होंने प्रार्थना की कि हे महादेव, मेरे पति को इस पीड़ा से मुक्त कर दीजिए। सतशीर्षी का भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने वासुकी नाग से कहा, तुमने देवताओं के लिए इतना कष्ट सहा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने गले में धारण करूँगा। तभी से भगवान शिव के गले में नाग का स्थान माना गया है। शिव भक्ति का रहस्य भी बहुत अद्भुत बताया गया है। कहा गया है, ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है उसके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी दूर हो सकती है। भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान शिव के नाम पर दीप दान करता है, विशेषकर कार्तिक महीने में, उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऋषि ने अंत में कहा, इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो भगवान पर भरोसा करके जीवन जीता है। एक व्यक्ति गरीब हो सकता है, उसके पास धन ना हो, लेकिन यदि उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा है तो वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति है, क्योंकि भगवान शिव का नाम ही मनुष्य को सच्चा सुख और शांति देता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करता है उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो दोस्तों, दूसरा भाग आपको सुनाते हैं। पहले भाग में हमने भगवान शिव की महिमा, गणेश जी और दुर्गा का महत्व, वासुकी नाग की कथा के बारे में सुना। अब इस कथा का अगला रहस्य और भी गहरा है। कहते हैं कि भगवान शिव केवल देवताओं के देव नहीं हैं, बल्कि वे अपने भक्तों के सबसे बड़े रक्षक भी हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है उसकी पुकार महादेव अवश्य सुनते हैं। शिव भक्ति की शक्ति। एक बार एक गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह रोज सुबह उठकर पास के शिव मंदिर में जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। उसके पास धन नहीं था, इसलिए वह केवल जल और एक बेलपत्र ही चढ़ा पाता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि तुम इतने गरीब हो, भगवान तुम्हारी क्या मदद करेंगे। लेकिन वह व्यक्ति मुस्कुराकर कहता, भगवान शिव को धन नहीं, भक्ति चाहिए। समय बीतता गया। एक दिन उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई। उसका व्यापार पूरी तरह बंद हो गया और उसके घर में खाने की समस्या हो गई। लेकिन उसने भगवान शिव की पूजा करनी नहीं छोड़ी। एक दिन मंदिर में एक संत आए।
उन्होंने उस व्यक्ति की भक्ति देखी और उससे कहा, यदि तुम्हारा व्यापार ठीक नहीं चल रहा तो एक छोटा सा उपाय करो। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय गाय के घी की एक बूंद शिवलिंग के उस स्थान पर लगाओ जिसे अशोक सुंदरी स्थान कहा जाता है। उस व्यक्ति ने संत की बात मानी। कुछ ही समय में उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा। उसका व्यापार धीरे धीरे फिर से चलने लगा। इससे उसे यह विश्वास हो गया कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है और ओम नमः शिवाय का जप करता है तो भगवान शिव उसकी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन बेलपत्र चढ़ाने का भी एक नियम होता है। बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और उसे श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। कई लोग भगवान शिव को जल तो चढ़ाते हैं लेकिन उन्हें सही विधि नहीं पता होती। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की जलाधारी सामान्यता उत्तर दिशा की ओर होती है। इसलिए जब भक्त जल चढ़ाता है तो उसे इस दिशा का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई भक्त उत्तर दिशा की ओर मुख करके श्रद्धा से जल चढ़ाता है तो उसकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को लगातार बीमारी होती है तो उसे भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एक पात्र में जल लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए और फिर वही जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से धीरे धीरे शरीर के कई रोग दूर होने लगते हैं। कई बार जीवन में विवाह में बहुत बाधाएं आती है। ऐसे में शास्त्रों में एक विशेष उपाय बताया गया है। जिस युवक या युवती का विवाह नहीं हो रहा हो उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर 2 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उसी जल को बेलपत्र के वृक्ष के पास ले जाकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। कहा जाता है कि यदि यह उपाय श्रद्धा से किया जाए तो भगवान शिव की कृपा से विवाह के योग बनने लगते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव का नाम ही इतना शक्तिशाली है कि उसका जप करने से जीवन बदल सकता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। जो व्यक्ति रोज इस मंत्र का जप करता है उसके जीवन में धीरे धीरे शांति और सुख समृद्धि आने लगती है। कथा के अंत में संत ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, संसार में सबसे बड़ा धन भगवान पर विश्वास होता है। यदि मनुष्य के पास भगवान का नाम है तो वह कभी वास्तव में गरीब नहीं हो सकता। जो व्यक्ति भगवान शिव पर भरोसा करके जीवन जीता है वह सबसे बड़ा सुखी होता है, क्योंकि जब वह रात को सोता है तो उसे चिंता नहीं होती। उसे विश्वास होता है कि भगवान शिव उसकी रक्षा कर रहे हैं और यही सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है उसके जीवन में एक दिन अवश्य चमत्कार होता है। अब मैं आपको एक और शिव भक्त की बहुत चमत्कारी कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक ऐसा छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम शिवपुर था। गांव छोटा था लेकिन वहाँ एक बहुत पुराना और रहस्यमय शिव मंदिर था। लोग कहते थे कि वह मंदिर हजारों साल पुराना है। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। उस शिवलिंग के बारे में एक अजीब बात कही गई थी। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात उस शिवलिंग से अपने आप जल टपकने लगता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह भगवान शिव का चमत्कार है, लेकिन कुछ लोग इसे केवल एक कहानी मानते थे। मंदिर के बारे में एक और रहस्य भी था। गांव के लोग कहते कि जो व्यक्ति आधी रात को मंदिर के अंदर जाता है उसे अदृश्य शक्ति महसूस होती है।
कई लोगों ने कहा कि उन्हें मंदिर के अंदर घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। इसी गांव में एक युवक रहता था, उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। वह हर रहस्य को जानना चाहता था। जब उसके गांव वालों ने मंदिर की कहानी सुनी तो उसके मन में भी एक सवाल उठने लगा, क्या सच में उस मंदिर में कोई रहस्य है? एक दिन शाम को अर्जुन मंदिर देखने गया। मंदिर बहुत प्राचीन था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और कई जगह पत्थर टूट चुके थे। मंदिर के अंदर बहुत गहरा सन्नाटा था। बीच में एक विशाल शिवलिंग था। उसके ऊपर लगातार जल की बूंदें गिर रही थी। अर्जुन ने सोचा, शायद यह छत से पानी टपक रहा होगा, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो छत बिल्कुल सूखी थी। अब अर्जुन के मन में हल्का सा डर पैदा होने लगा। जब अर्जुन मंदिर के बाहर निकला तो उसने मंदिर के बाहर एक बूढ़े साधु बैठे दिखाई दिए। उनकी लंबी जटाएं थी, आंखों में गहरा तेज था। साधु ने अर्जुन को देखते ही कहा, बेटा, इस मंदिर के रहस्य को जानने की कोशिश मत करना। अर्जुन हैरान रह गया। उसने पूछा, महाराज, आपको कैसे पता चला? मैं रहस्य जानना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति इस मंदिर में पहली बार आता है उसके मन में यही सवाल उठता है। फिर साधु ने धीरे धीरे कहा, लेकिन हर रहस्य जानना जरूरी नहीं होता। लेकिन अर्जुन का मन नहीं माना। उसने तय कर लिया कि वह एक दिन आधी रात को मंदिर में जाएगा और सच जानकर रहेगा। कुछ दिनों बाद अमावस की रात आई। उस रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा भी अजीब तरह से चल रही थी। अर्जुन धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंच रहा था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मंदिर के अंदर बहुत गहरा अंधेरा था। अर्जुन ने एक छोटा दिया जलाया और शिवलिंग के पास बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ देर बाद अचानक मंदिर के अंदर घंटी की आवाज़ गूंजने लगी। अर्जुन डर गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई न था। फिर अचानक शिवलिंग से एक जल की बूंद तेजी से नीचे गिरी। अब अर्जुन के मन में एक अजीब सा संशय पैदा हो गया, यह सब कैसे हो रहा है? तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, डर मत अर्जुन। घबरा गया। उसने पूछा, कौन हो वहाँ? लेकिन कोई दिखाई न दिया। फिर वही आवाज़ आई, यह भगवान शिव का स्थान है। यहाँ केवल सच्चे मन से आने वाले को ही रहस्य दिखाई देता है। अर्जुन के शरीर में सिरहन दौड़ गई। कुछ ही क्षणों में मंदिर के अंदर हल्का सा प्रकाश फैलने लगा। शिवलिंग के ऊपर से कोई चमक निकलने लगी थी। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने पहले कभी ऐसा दृश्य न देखा था। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और दीपक बुझ गया। मंदिर फिर अंधेरे में डूब गया। अब अर्जुन के मन में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब भगवान शिव का चमत्कार था या कोई रहस्यमय शक्ति। अगली सुबह अर्जुन फिर उसी मंदिर के पास गया। साधु पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को देखा, कहा, तो तुम कल रात मंदिर गए थे? अर्जुन चौंक गया। उसने पूछा, महाराज, आपको कैसे पता? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि यह मंदिर साधारण नहीं है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। इस मंदिर में केवल वही व्यक्ति रहस्य देख सकता है जिसे भगवान शिव स्वयं बुलाते हैं। अब अर्जुन के मन में एक और बड़ा सवाल उठ गया, क्या भगवान शिव ने मुझे बुलाया था? साधु मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें एक और परीक्षा से गुजरना होगा। अर्जुन ने पूछा, कौन सी परीक्षा? साधु ने धीरे से कहा, अगली पूर्णिमा की रात तुम्हें फिर मंदिर आना होगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में फिर से डर और रहस्य का तूफान उठने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो देख रहा है वह सच्चाई है या कोई मायाजाल। लेकिन अब वह सच जानने के लिए पूरी तरह तैयार था।
उसे नहीं पता था कि अगली रात उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला है और शायद वही रहस्य उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अब अर्जुन पूरी रात उस रहस्यमय घटना के बारे में सोचता रहा। मंदिर के अंदर जो कुछ हुआ था वह किसी सामान्य घटना जैसा न था। शिवलिंग से निकलती रोशनी, घंटी की आवाज़ और अदृश्य आवाज़, यह सब उसे लगातार परेशान कर रहा था। अगली सुबह जब सूरज निकला तब भी अर्जुन के मन में वही सवाल घूम रहे थे। क्या सब उसे लगातार परेशान कर रहा था। अगली सुबह जब सूरज निकला तब भी अर्जुन के मन में वही सवाल घूम रहे थे। क्या सच में यह भगवान शिव का चमत्कार था या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे अभी तक किसी ने समझा ही नहीं। उसे तय किया कि वह साधु की बात मानेगा और पूर्णिमा की रात फिर से मंदिर जाएगा। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने अपने सबसे करीबी मित्र भीम को यह बात बताई। भीम ने पहले तो उसकी बात सुनकर हंस दिया। अरे अर्जुन, यह सब तुम्हारा भ्रम होगा। रात में आदमी कई बार ऐसी आवाज़ें सुन लेता है जो असल में होती ही नहीं हैं। लेकिन अर्जुन के चेहरे की गंभीरता देखकर भीम को समझ आ गया कि वह मजाक नहीं कर रहा। आखिरकार भीम ने कहा, ठीक है, अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। कुछ दिन बाद पूर्णिमा की रात आई। उस रात आसमान में चांद बहुत चमक रहा था। जंगल के पेड़ों की परछाई जमीन पर अजीब आकृतियाँ बना रही थी। अर्जुन और भीम धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुँचे, अचानक हवा तेज चलने लगी। मंदिर के पुराने दरवाजे अपने आप चरचर की आवाज़ करने लगे। भीम ने घबराकर कहा, मुझे यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन अब पीछे हटने वाला न था। आज सच सामने आकर रहेगा। दोनों मंदिर के अंदर पहुँचे। अंदर वही पुराना शिवलिंग था। उसके ऊपर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी। लेकिन इस बार एक अजीब सी बात हुई। मंदिर के अंदर बहुत शांति थी। इतनी शांति कि उसकी सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। भीम ने धीरे से कहा, देखा, यह कुछ भी नहीं है। लेकिन अचानक घंटे की आवाज़ गूंज उठी। दोनों चौंक गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन मंदिर में उनके अलावा कोई न दिखाई दिया। तभी शिवलिंग के पास जमीन पर एक हल्की सी दरार दिखाई दी। अर्जुन ने दीपक पास ले जाकर देखा। वहाँ पत्थर की फर्श के बीच एक पतली सी रेखा थी, जैसे वहाँ कोई छिपा हुआ दरवाज़ा हो। भीम डर गया। अर्जुन, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने धीरे से उस पत्थर को दबाया और अचानक फर्श का एक हिस्सा धीरे से नीचे खिसक गया। अब उनके सामने एक गुप्त सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी जो मंदिर के नीचे की तरफ जा रही थी। भीम की आवाज़ कांपने लगी। यह क्या है? अर्जुन की आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। शायद यही इस मंदिर का असली रहस्य है, मंदिर के नीचे की सुरंग। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे बहुत ठंड थी। दीवार पर पुराने दीपक लग रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी जल नहीं रहा था। सुरंग बहुत पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह जगह सदियों से बंद थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। अचानक दूर से मंत्र की धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। दोनों रुक गए। भीम ने घबराकर पूछा, क्या तुमने भी ये आवाज़ सुनी? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, कोई मंत्र पढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह था, इतनी रात इस सुरंग में मंत्र कौन पढ़ रहा था? कुछ कदम आगे बढ़ने पर वे एक बड़े कमरे में पहुंच गए। कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था। उसके चारों तरफ पुराने दीपक जले हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि दीपक अपने आप जल रहे थे। अचानक कमरा रोशनी से भर गया। भीम डर कर पीछे हट गया। यह सब अपने आप कैसे हो सकता है? अर्जुन भी अब घबराने लगा था। तभी अचानक पीछे से वह रहस्यमय आवाज़ फिर सुनाई दी।
तुम दोनों यहाँ तक पहुँच गए। दोनों ने पलट कर देखा। अंधेरे से वही वृद्ध साधु बाहर आते दिखाई दिए। भीम चौंक गया। आप यहाँ? साधु धीरे धीरे आगे आए। उनकी आंखों में पहले से ज़्यादा तेज था। उन्होंने कहा, यह स्थान सदियों से छिपा हुआ है। यहाँ केवल वही पहुँच सकता है जिसे भगवान शिव अनुमति देते हैं। अर्जुन ने पूछा, महाराज यह जगह क्या है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यह मंदिर का गुप्त कक्ष है। यह प्राचीन ऋषि तपस्या किया करते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, लेकिन यह जगह का एक और रहस्य है जिसे अभी तक किसी ने नहीं जाना। अर्जुन और भीम दोनों एक साथ बोल पड़े, कौन सा रहस्य? साधु ने शिवलिंग की ओर इशारा किया। इस शिवलिंग के अंदर एक शक्ति छिपी है जो हजारों साल से सोई हुई है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कैसी शक्ति? साधु ने गंभीर आवाज में कहा, यदि वह शक्ति जाग गई तो किसी का भी जीवन बदल सकता है। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीपक की लो कांपने लगी और तभी शिवलिंग के अंदर से हल्की सी चमक निकलने लगी। अर्जुन और भीम स्तंभ खड़े रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या कोई सपना। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि साधु ने एक ऐसी बात कही जिसने दोनों को पूरी तरह से हिला दिया। साधु बोले, लेकिन उस शक्ति को जगाने की कीमत बहुत बड़ी है। और वह कीमत क्या थी? यह बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर अर्जुन बोला। अर्जुन ने कहा कि महाराज वह क्या है? मंदिर के गुप्त कक्ष में खड़े अर्जुन और भीम के सामने वह दृश्य था जिसे देखकर दोनों के मन में डर और आश्चर्य एक साथ पैदा हो रहा था। कमरे के बीचों बीच रखा शिवलिंग धीरे धीरे चमकने लगा था। वृद्ध साधु शांत खड़े उस प्रकाश को देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई भय न था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, महाराज यह क्या हो रहा है? साधु ने धीरे से कहा, यही वह शक्ति है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। यह शक्ति 1000 वर्ष से सोई हुई थी। भीम घबरा कर बोला, लेकिन यह शक्ति जाग क्यों रही है? साधु ने अर्जुन की ओर देखा, क्योंकि किसी ने सच्चे मन से इस मंदिर का रहस्य जानने की कोशिश की है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आप कहना चाहते हैं कि यह सभी मेरी वजह से हो रहा है? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन केवल जिज्ञासा की वजह से नहीं हुआ है, इसके पीछे तुम्हारी नीयत भी है। साधु ने धीरे धीरे उस कक्ष की कहानी बताना शुरू की। बहुत समय पहले इस स्थान पर एक महान ऋषि तपस्या करते थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक साधना की थी। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने ऋषि को एक दिव्य शक्ति दी। यह शक्ति शिवलिंग के अंदर स्थापित कर दी गई। भीम ने पूछा, कैसी शक्ति? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह शक्ति मनुष्य के मन को बदल सकती है। यह शक्ति किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकती है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, फिर इसे छिपा क्यों दिया गया? साधु ने गहरी सांस ली, क्योंकि हर व्यक्ति इस शक्ति के योग्य नहीं होता। साधु ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, यह शक्ति तभी जागती है जब कोई व्यक्ति 3 परीक्षाओं से गुजरता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, कौन सी परीक्षाएं? साधु बोले, पहली परीक्षा भय की परीक्षा, दूसरी परीक्षा सत्य की खोज और तीसरी परीक्षा होती है नियत की शुद्धता। अर्जुन समझ गया कि इन तीनों परीक्षाओं से गुजर चुका हूँ। तभी अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। दीपक की लो तेजी से हिलने लगी। साधु की आवाज़ अचानक बदल गई। उन्होंने कहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम एक और सच जानो। अर्जुन और भीम ने हैरानी से उनकी ओर देखा। धीरे धीरे साधु ने सिर से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। भीम डरकर पीछे हट गया। अर्जुन, यह क्या हो रहा है? साधु का चेहरा तेज प्रकाश में बदलने लगा। उन्होंने शांत स्वर से कहा, मैं केवल एक साधारण साधु नहीं हूँ। अर्जुन की सांस रुक गई। साधु बोला, मैं इस मंदिर का रक्षक हूँ। कई पीढ़ियों से मेरा काम यह शक्ति की रक्षा करना है। तभी शिवलिंग से निकलने वाली रोशनी और तेज हो गई। पूरे कक्ष में उजाला फैल गया। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही हो। साधु बोले, यह शक्ति तुम्हें बुला रही है। अर्जुन घबरा गया, लेकिन मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। साधु मुस्कुराए,
भगवान शिव के सामने कोई साधारण या असाधारण नहीं होता, वहाँ केवल भक्ति देखी जाती है। अचानक शिवलिंग से निकलती रोशनी सीधे अर्जुन के सामने आकर रुक गई। कुछ क्षण के लिए पूरा कक्ष शांत हो गया, फिर वह प्रकाश धीरे धीरे वापस शिवलिंग में समा गया। सब कुछ शांत हो गया। भीम ने कांपती आवाज में पूछा, क्या यह सब खत्म हो गया? साधु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह शुरुआत है। कुछ देर बाद अर्जुन और भीम मंदिर के बाहर खड़े थे। सूरज निकल चुका था, जंगल में पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर मंदिर को देखा। अब वह मंदिर पहले जैसा ही साधारण दिखाई दे रहा था। भीम ने कहा, अगर मैंने यह सब कुछ खुद नहीं देखा होता तो मैं कभी विश्वास न करता। अर्जुन चुप रहा। उसके मन में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब शांति थी। जाने से पहले साधु ने अर्जुन से कहा, इस मंदिर का रहस्य सबको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ रहस्य केवल विश्वास करने वालों के लिए होता है। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं फिर कभी यहाँ आ सकता हूँ? साधु मुस्कुराए, जब भी तुम्हें भगवान शिव की याद आए, यह मंदिर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। यह कहकर साधु धीरे धीरे जंगल की ओर चले गए। कुछ ही देर में वे पेड़ों के बीच गायब हो गए। उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। वह पहले से ज़्यादा शांत और समझदार हो गया। उसे यह समझ आ गया कि इस संसार में कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। और शायद यही भगवान शिव की सबसे बड़ी लीला थी, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों को हमेशा किसी न किसी रूप में मार्ग में दिखाई देते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर में अपना समर्थन व्यक्त करें, और हमारे नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।